बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में। और फिजिकल एजुकेशन माने होता है शारीरिक शिक्षा और खेल कूद। तो शारीरिक शिक्षा और खेल कूद के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सॉल्व मॉडल पेपर आपको दिखाने का प्रयास रहेगा। मतलब कहने का ये है कि मैं आपको मॉडल पेपर भी बताऊंगा, जैसे कि जो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षा में। ये अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। आप जो है आप बीए सेकंड ईयर में कहीं कहीं पर आता है, कहीं कहीं पर बीए थर्ड ईयर में, कहीं कहीं पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपके जो है ये दिया हुआ सिलेबस में। तो आपका अगर अनिवार्य प्रश्न पत्र में फिजिकल एजुकेशन अर्थात शारीरिक शिक्षा शामिल है, तो आपके लिए यह टॉप 100 जो है एमसीक्यूज आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और आप लोग इनको जरूर देखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम्स में आपके फंसेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं आखिरकार फिजिकल एजुकेशन से कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न आप लोग देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न है और उसके उत्तर यहाँ पर साक्षात लिखे हुए हैं। आपको कोई चीज़ मतलब कि बहुत कम समय में आप ज़्यादा जानकारी यहाँ पर लेंगे। प्रश्न है पहला कि भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो एच.सी. बक महोदय ने। किसने? एच.सी. बक महोदय ने भारत में शारीरिक शिक्षा को जो है शुरू किया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेज़ी के साथ हम एक एक मुद्दे को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा नंबर प्रश्न है। इस वीडियो को 3 से 4 बार सुनिएगा ईयरफोन लगा करके। आपके एग्जाम से बहुत सारे प्रश्न यहीं से फंसेंगे। प्रश्न अगला है आपके, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? तो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को जो है अर्जुन जो अवार्ड होता है, जो पुरस्कार होता है अर्जुन, वो पुरस्कार दिया जाता है किस पर? राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना हुई थी। हिंदी वाले 1975 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है भैया? तो ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, अर्थात 5 होती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ गुरु अर्थात शिक्षक को दिया जाता है। जो सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है उसी को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, छठवां नंबर प्रश्न है कि बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है भाई? थ्रो बॉल से होती है। किससे होती है? थ्रो बॉल से होती है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बास्केटबॉल के जन्मदाता 7वां नंबर प्रश्न है। तो भाई कौन है? नॉर्थ स्मिथ महोदय जो है वो बास्केटबॉल के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां नंबर प्रश्न है, बास्केटबॉल कोर्ट की जो माप होती है वो कितनी होती है? तो वो 28 गुणे 15 मीटर की होती है, अर्थात 28 लंबाई 15 चौड़ाई आपकी, ये कुल मिलाकर के ये मीटर में होती है। तो 28 गुणे 15 मीटर की बाल कोर्ट की क्या होती है भाई? जो है क्या होती है? उसकी माप होती है। अगला प्रश्न है, खो खो जो खेल होता है उस मैदान की माप क्या होती है? तो 29 गुणे 16, 29 लंबाई 16 चौड़ाई आपकी होती है। अगला प्रश्न है, अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? अभ्यास के नियम को अगर बात की जाए कि और किस नाम से जाना जाता है, तो अभ्यास का नियम को हम लोग जो है उपयोग और अनुपयोग के नियम के नाम से भी जानते हैं। ओके, अगला प्रश्न 11वां नंबर देखेंगे, विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता का मतलब जो होती है वो क्या कहलाती है? तो उसको हम एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा मोलर मतलब कि एक्स्ट्रा मोलर्स जो है कहते हैं किसको? जो विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली जो प्रतियोगिताएं होती हैं, अर्थात मान लेते कोई जो है संस्था है, कोई जो है शिक्षण संस्था है और कोई दूसरी शिक्षण संस्था है, तो उन दोनों के बीच में जो खिलाड़ी हैं उनके बाद मान लेते मैच करवाया जाता है, तो उस प्रतियोगिता को यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है मोलर्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 12वां नंबर की वॉलीबॉल कोर्ट की जो है माप क्या होती है भाई? तो 18 मीटर गुणे 9 मीटर की माप होती है। आपको बता दें कि जो है ये 18 मीटर गुणे मतलब कि 18 मीटर की जो है लंबाई होती है और 9 मीटर की इसकी चौड़ाई होती है, जो वॉलीबॉल कोर्ट होता है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इनमें से बहुत सारे लोग वॉलीबॉल खेलते होंगे, उनको पता होगा। 13वां नंबर प्रश्न आपका, किसी संस्थान की 4 दीवारों के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है? तो उसको एक्स्ट्राम मोलर्स कहते हैं। क्या? किसी संस्थान की 4 दीवारों के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता को हम एक्स्ट्रा मोलर्स कहते हैं। ओके,
अगला प्रश्न है बास्केटबॉल जो होता है उसका भार कितना होता है, अर्थात जो बास्केटबॉल होता है उसका वजन कितना होता है, तो 625 ग्राम का वो होता है। अगला प्रश्न है आपका क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं, तो क्रिकेट जो है खेल में कितने अंपायर होते हैं भाई, 3 अंपायर होते हैं क्रिकेट खेल में। ओके। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है भाई, तो 400 मीटर ट्रैक होती है। ओके। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 17वां नंबर प्रश्न है अर्जुन अवार्ड कौन देता है भाई, तो अर्जुन अवार्ड कौन देता है, राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न 18वां नंबर की आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत सबसे पहले किसने करी थी, तो ब्रायन डी जो है कार्बटिन महोदय ने की थी। किसने की थी, ब्रायन डी कार्बटिन महोदय ने की थी। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित होता है, तो हॉकी से संबंधित है जो है पेनाल्टी कॉर्नर। ओके। अगला प्रश्न है अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड जो है वो अगस्त के महीने में दिया जाता है, सॉरी 29 अगस्त को दिया जाता है। कितने अगस्त को, 29 अगस्त को दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि 21 सॉरी अगला प्रश्न है कार्नर किक किस खेल से संबंधित है, तो कार्नर किक आपका किससे भाई, फुटबॉल से संबंधित है। कौन सा, कार्नर किक। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है हॉकी खेलने की कुल समयावधि कितनी होती है, तो मतलब हॉकी कितने समय तक खेली जाती है, तो लगभग जो समयावधि होती है उसकी 75 मिनट्स होती है, अर्थात 75 मिनट। अगला प्रश्न आपके समक्ष 23 नंबर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की नकद पुरस्कार राशि क्या होती है, तो 5 लाख रुपए होती है। और आपको बता दें कि ये लेक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी और बीएससी होम साइंस या इसी प्रकार से टीजीटी, पीजीटी या अन्य अन्य कोर्सेज के लिए जो जिसमें शारीरिक शिक्षा अर्थात फिजिकल एजुकेशन का पेपर होता है उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके। आगे देखते हैं। अगला है आपका अगला प्रश्न है कि हॉकी स्टिक 24 नंबर प्रश्न, हॉकी स्टिक का वजन जो होता है कितना होता है, तो 28 औंस का होता है। ओके। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 25 नंबर खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी, अर्थात 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आ चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 24 नंबर प्रश्न है कि हॉकी स्टिक का जो वजन होता है कितना होता है, हॉकी स्टिक का जो वजन होता है 28 औंस का होता है। अगला तो वही प्रश्न आ चुका 25 26 हमको बताना था ना। 26 नंबर देखेंगे पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है, तो हैंडबॉल और वाटर पोलो से पेनाल्टी थ्रो शब्द जो है संबंधित है। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर बास्केटबॉल में एक और एक का नियम कब लागू होता है, तो टीम के साथ फाउल के पश्चात सभी फाउल पर एक जो है और एक का नियम जो होता है वो फॉलो होता है बास्केटबॉल में। अगला प्रश्न है 28 नंबर भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा तो उसमें एक ऑप्शन ये भी मिलेगा कि 1927 डॉक्टर दोराबजी टाटा। ओके। तो ये भी पूछ सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ, 1927 में हुआ, और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दोराबजी टाटा थे। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न है बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा, अर्थात बैडमिंटन के एकल जो मैच होता है उसमें अगर दोनों खिलाड़ियों का 29 अंक बराबर हो जाए, 29 पॉइंट मिल जाए तो बराबर हो जाएगा, तो उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा, तो लगातार 2 अंक प्राप्त करने वाला विजेता मतलब कि जीतेगा। तो यही बाल जो है आपकी वॉलीबॉल में भी होती है। ओके। जब 25 पे जाकर के क्या हो जाता है ड्रा, 23 पे हुप बाल आपकी होती है, उसके बाद में फिर 24 पे गेम बाल होती है। ठीक, 24 जब हो जाता है पॉइंट तो 25 पॉइंट पे आपकी हार जीत हो, जब 25 सब दोनों के हो जाएंगे उसके बाद में 27 पे जाके गेम होगा, अर्थात जो है 2 पॉइंट जो बनाएगा लगातार वही जीतेगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है डिस्कल थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है, तो 34.9 मतलब कि 34.92 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 31 नंबर भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है भैया मेजर ध्यानचंद जी को। ओके। हॉकी का जादूगर, ये बात लगभग सभी बच्चों को, हमारे सभी स्टूडेंट को, हमारे सभी भाई बंधुओं को पता होनी चाहिए और सभी को पता भी होगी। 32 नंबर प्रश्न है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स ए नाई स्मिथ महोदय ने बास्केटबॉल का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर प्रश्न है इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का जो गठन किया गया था 1947 में किया गया था, अर्थात 1947 में किया गया था। ओके। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जब देश अपना आज़ाद हुआ था तभी हुआ था।
अगला प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे? आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे भैया? तो बैरन पियरे डी कुबर्टीन थे। कौन थे? बैरन पियरे डी कुबर्टीन महोदय आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है भाई? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 36 नंबर प्रश्न है भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? भारत का जो सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब है वो है आपका क्या भाई? मोहन बागान। ओके। अगला प्रश्न देखेंगे जिम्नास्टिक में जो है वाल्ट स्पर्धा के लिए रनवे धावन पथ की लंबाई क्या होती है? जिम्नास्टिक में जो बाल्ट स्पर्धा होती है उसके लिए जो रनवे होता है, जो धावन पथ होता है, दौड़ने वाला जो पथ होता है उसकी सॉरी धावन पथ जो होता है जिम्नास्टिक में बाल्ट स्पर्धा के लिए वो 20 मीटर का होता है धावन पथ। ओके, जो है रनवे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है 38 नंबर हॉकी खेल में मैच किससे प्रारंभ होता है? हॉकी खेल में मैच किससे प्रारंभ होता है? तो बैक पास से जो है वो हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है। 39 नंबर प्रश्न है कि वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम्स आउट का समय कितना होता है? तो वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम जो आउट का समय होता है वो 60 सेकंड का होता है। ओके। 40 नंबर प्रश्न है जो है स्टीपल चेस दौड़ की मानक दूरी जो होती है वो कितनी होती है या क्या होती है? तो 3000 मीटर होती है, अर्थात 3 किलोमीटर। 41 नंबर प्रश्न है क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 9 फीट की होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। अगला प्रश्न है 42 नंबर फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? तो फुटबॉल टीम में कुल मिलाकर के आपके 16 खिलाड़ी होते हैं। वहीं 43 नंबर प्रश्न आपके समक्ष कि हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी टीम में आपके 16 खिलाड़ी होते हैं। ये सब एग्जाम से प्रश्न आपके आ सकते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 12 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल टीम में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपका क्या है भाई? 45 नंबर है। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 14 खिलाड़ी होते हैं। 46 नंबर प्रश्न है वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई जो होती है कितनी होती है? तो 3 मीटर की होती है। कितनी होती है भाई? 3 मीटर की होती है। अगला प्रश्न 47 नंबर 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? 16 वर्ष के मतलब बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो विजय मर्चेंट ट्रॉफी होती है। क्या होती है? विजय मर्चेंट ट्रॉफी जो होती है वो 16 वर्ष के कम के बच्चों के लिए होती है। ओके। 48 नंबर प्रश्न है भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता था? तो कब जीता था? 1980 के मास्को ओलंपिक में जीता था। अगला प्रश्न 49 नंबर महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। 50 नंबर प्रश्न है आपका कि बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की जो शुरुआत हुई थी वो कब की गई भाई? तो 1903 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है जो आपका 51 नंबर प्रश्न है वॉलीबॉल में गेंद का वजन कितना होना मतलब कि होता है? तो वॉलीबॉल में गेंद का जो वजन होता है वो 270 से लेकर के 280 ग्राम का आपका होना चाहिए और ये होता भी है। 52 नंबर प्रश्न है आपका कि जो है बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होती है? तो 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में। अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न है आपका कि बॉक्सिंग के मुकाबले 3-3 मिनट के कितने चक्रों में संपन्न होते हैं? तो 10 से 12 चक्र होते हैं 3-3 मिनट के बॉक्सिंग में। अगला प्रश्न देखते हैं भाई 54 नंबर प्रश्न है लंबी कूद में गिरने का परिक्षेत्र कितना होता है? तो 10 गुणे 2.75 मीटर का जो है वो लंबी कूद में गिरने का परिक्षेत्र होता है। 55 नंबर प्रश्न आपका कि पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की जो ऊंचाई होती है जो बंधे होते हैं वो कितनी होती है? तो 1.067 मीटर की ऊंचाई होती है 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए। ओके। आगे देखते हैं 56 नंबर प्रश्न। तो इतने 55 प्रश्न आपके हमने बता दिए और अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एक बार आपको बता दूं जो हमारे छात्र छात्राएं अभी नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि ये फिजिकल एजुकेशन की क्लास चल रही है और फिजिकल एजुकेशन मतलब होता है आपका शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा और खेल कूद एक में ही मिला करके प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो ये भी आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि हमने आपको बता रहा हूँ मैं। प्रश्न है कि मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रिंग कहते हैं। मुक्केबाजी कहाँ पर होती है भाई? रिंग में होती है। अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि किस खेल के खिलाड़ी, प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है आपका कि किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा सिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो फुटबॉल के खिलाड़ियों के द्वारा सिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है।
58 नंबर प्रश्न है आपका कि जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होती है, मतलब कितना होता है। तो प्रतियोगिता एरिया जूडो खेल में 14 मीटर गुणे 14 मीटर का होता है और रिंगो। ओके, अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न है कि दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता है। तो दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक जो होता है, जो दौड़ने वाला होता है, वो हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता। तो 300 मीटर से अधिक दूरी। ओके, अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो अर्जुन पुरस्कार है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर प्रश्न है फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है। 90 मिनट की अवधि होती है फुटबॉल खेल की। ओके, अगला प्रश्न है आपके समक्ष आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया। तो आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार जो किया था किसने किया था, जी मॉर्गन महोदय ने किया था। अगला प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है YMCA की स्थापना कब और किसने करी थी। तो 1920 ईस्वी का समय था, उसमें HC बक महोदय ने YMCA की स्थापना की थी। ओके, अगला प्रश्न है आपके समक्ष 64 नंबर भारतीय उड़न सिख का क्या नाम है। भारतीय उड़न सिख का नाम है क्या भाई, मिल्खा सिंह। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है 65 नंबर बास्केट जो फ्लाइंग जट है ना, भारतीय फ्लाइंग जट पे मूवी बनी मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न आपके समक्ष है बास्केट रिंग का व्यास क्या होता है। तो 45 सेंटीमीटर का होता है बास्केट रिंग का व्यास। व्यास समझते हैं ना, व्यास माने होता है आपकी पूरी की पूरी लंबाई, ये ठीक है। अगला प्रश्न 66 नंबर है मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है भाई। तो मैराथन दौड़ की जो दूरी होती है 42.195 किलोमीटर की होती है। 42 किलोमीटर लगभग की दूरी होती है मैराथन दौड़ की। अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर प्रश्न हॉकी मैच की खेल अवधि क्या होती है। हॉकी मैच की खेल अवधि कितनी होती है। तो 70 मिनट की हॉकी की खेल अवधि होती है। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न है महिला भाला का वजन क्या होता है। महिला भाला का वजन क्या होता है भाई, 600 ग्राम का होता है महिला भाला का वजन। अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वॉलीबॉल टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं एक तरफ। ओके, वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं जो है तो कितने खिलाड़ी होते हैं भाई। तो वॉलीबॉल टीम में कुल मिलाकर के 6 खिलाड़ी होते हैं, मतलब कि एक तरफ और 6 उधर होते हैं। अगला है खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 12 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन सा साइड है, मतलब कि कौन सा साइड लेता है। केवल जो बैटिंग साइड होता है वो पावर प्ले लेता है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन साइड लेता है। तो केवल बैटिंग साइड लेता है। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो 8 वर्षों के लिए होता है। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं भाई 73 नंबर प्रश्न आपका कि क्रिकेट खेल में स्टंप्स की चौड़ाई कितनी होती है। तो क्रिकेट खेल में स्टंप्स की जो चौड़ाई होती है वो 9 इंच की होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 74 नंबर प्रश्न है बास्केटबॉल खेल का समय कितना होता है। बास्केटबॉल खेल का जो समय होता है भाई वो 10 मिनट में 4 क्वार्टर होता है। उसमें क्या 10 मिनट में 4 क्वार्टर होता है बास्केटबॉल में। अगला प्रश्न है 75 नंबर कि फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर होते हैं। तो 5 गज की दूरी पर होते हैं। अगला प्रश्न 76 नंबर वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है। तो 6 मिनट का होता है। अगला प्रश्न है 77 नंबर लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित होता है। लॉर्ड्स का मैदान कहाँ है भाई, तो वो इंग्लैंड में है। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ भाई। तो 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार आरंभ हुआ। 79 नंबर प्रश्न है क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ। तो भाई 1975 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है 80 नंबर हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ। तो इंग्लैंड में हुआ। हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पर हुआ, इंग्लैंड में हुआ। अगला प्रश्न देखो भाई 81 नंबर प्रश्न है फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है। 396 ग्राम में से 493 ग्राम का होता है फुटबॉल के जो है गेंद का वजन। अगला प्रश्न है 82 नंबर भारत में पहली बार ओलंपिक में कब भाग मतलब भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया। तो 1920 ईस्वी में पहली बार भारत ने भाग लिया। अगला प्रश्न है 83 नंबर टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो चीन का खेल है राष्ट्रीय टेबल टेनिस। ओके, अगला प्रश्न 84 नंबर आधुनिक ओलंपिक खेल का आरंभ मतलब कि खेल कब आरंभ हुआ है। तो आधुनिक ओलंपिक खेल जो आरंभ हुआ 1896 ईस्वी से आरंभ हुआ। अगला प्रश्न 85 नंबर बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है भाई।
तो बास्केटबॉल जो खेल आरंभ है वो बाल को उछाल करके आरंभ किया जाता है। अगला प्रश्न 86 नंबर, 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो 0.76 मीटर की होती है। अगला प्रश्न 87 नंबर, पुरुषों के लिए भाले का वजन क्या होता है? 800 ग्राम। और अभी जो है नीरज चोपड़ा जी ने भाले में क्या प्राप्त, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना होता है? 800 ग्राम का भाला होता है। 88 नंबर प्रश्न है, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन कितना होता है? तो 400 ग्राम के आसपास होता है। अगला प्रश्न है आपका, हैंडबॉल खेल क्षेत्र की क्या माप होती है? तो हैंडबॉल खेल क्षेत्र की जो माप होती है वो 40 मीटर का लंबा होता है और 20 मीटर का चौड़ा होता है, 40 गुणे 20 मीटर। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर प्रश्न है कि फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप प्रतियोगिता जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, 91 नंबर प्रश्न है, बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार कितना होता है? बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम जो भार होता है वो 650 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है 92 नंबर, वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? तो 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो गेम में। ओके, वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। 93 नंबर प्रश्न आपके समक्ष 93 नंबर है कि एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो एक धावन पथ में एक लाइन की जो चौड़ाई होती है वो 1.22 मीटर के आसपास होती है। अगला प्रश्न 94 नंबर, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध क्या होता है? तो ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का जो संबंध होता है वो 5 महाद्वीपों से होता है। ओके, अगला प्रश्न है 95 नंबर, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई भाई? तो भारतीय खेल प्राधिकरण की जो स्थापना हुई है 1984 में हुई है, अर्थात 1984 में हुई है। 96 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की प्रथा कब और कहाँ से शुरू हुई? तो 1968 ईस्वी से मैक्सिको से शुरू हुई। 97 नंबर प्रश्न है, लंबी दूरी की दौड़ में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो लैप स्कोरर जो होते हैं वो लंबी दूरी की दौड़ में धावकों द्वारा पूरे किए गए मतलब कि जो कितने चक्र उन्होंने पूरा किया है उसका रिकॉर्ड जो है वो लैप स्कोरर लोग जो होते हैं वो रखेते हैं। 98 नंबर प्रश्न है आपका, कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है? तो कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम जो है लगभग 6 खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक मतलब कि 6 विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है, 6 खिलाड़ी की। ओके, अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है, वॉलीबॉल का जन्मदाता देश कौन सा भाई? तो अमेरिका जो है वो वॉलीबॉल देश का जन्मदाता देश है। और लास्ट प्रश्न आपका है 100 नंबर प्रश्न है कि जो है बेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? तो बेटन एक्सचेंज जोन की जो रेखा होती है वो लाल रंग की होती है। ये 100 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने आपको बता दिए। अगर और भी आपको कुछ जो है एक प्रकार से और भी अभी क्लास आपकी होने वाली है, वो भी क्लास आपकी जो है हेल्थ एंड केयर की क्लास है, हाइजाइन जिसको कहते हैं, तो उसकी क्लास है, तो आप लोग देख लीजिएगा जिसका। और बता दो ये जो अगली लेक्चर अभी रात के 8 बजे से आपकी लगी क्लास, वो लेक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। उसमें चूँकि हम जो है बात करेंगे किसके बारे में भाई, उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप जो है उसको जरूर देखिएगा। ओके, ये वाला जो वीडियो हेल्थ एंड केयर वाला है ये भी 8 बजे से क्लास देखिएगा इसको आप सभी लोगों के। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें 100 प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। और इससे पहले ही वीडियो आपकी हो चुकी है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की। ये जो बच्चे हमारे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन वाले हैं उनके लिए ये भी लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। ओके, दोनों लेक्चर आपके इंपॉर्टेंट है। BA BSc BCom BSc AG BSc होम साइंस सभी के छात्रों के लिए हमने आज के वीडियो के अंतर्गत क्या फिजिकल एजुकेशन के बहुत सारे प्रश्नों को आपको बता दिया। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।